Hello everyone, how are you? I hope all you are fine. आज हमारा टॉपिक है नोट मेकिंग। ये भी हमारा 3 से 5 नंबर का पेपर में आता है HBSC एग्ज़ाम्स में। नोट मेकिंग में बेसिकली आपने किन बातों को ध्यान में रखना वो देखेंगे और कैसे आप पॉइंट बनाओगे वो देखोगे। पहले देखो नोट मेकिंग क्या होता है। ज्ञान के विस्तृत खंडों को स्पष्ट तथा संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। अच्छे नोट्स में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहले क्या बताया, नोट मेकिंग क्या हो गया, ज्ञान के विस्तृत खंडों को शॉर्ट वर्डों में लिखना, उसे बोलेंगे नोट मेकिंग। वे संक्षिप्त होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वे संक्षिप्त होने चाहिए। इनमें केवल संगत तथ्य ही दिए जाने चाहिए, यानी फालतू की बकवासबाजी हमने लिखनी नहीं है। इनमें केवल शब्दों अथवा शब्द समूह का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। पूरे वाक्यों के प्रयोग करने की प्राय आवश्यकता नहीं होती। अन्य शब्दों में नोट्स लिखने में व्याकरण संबंधी बंधन नहीं होते। यानी कि क्या बोला गया है, हमने नोट्स सिर्फ इस मेथड से लिखने हैं कि हमें लिखते टाइम इन्हें बोलेंगे हम कीवर्ड्स बोल सकते हैं। कीवर्ड्स के थ्रू हम हमारे नोट्स लिखेंगे। इसमें हमें व्याकरण संबंधी हमारे पास मतलब अगर हम बाय व्याकरण का हमें इतना ध्यान नहीं रखना, हमने सिर्फ इस मेथड में लिखना है कि हम कम शब्दों में ज़्यादा बातें बता सके। फोर्थ, दिए हुए तथ्यों को सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इन्हें भागों तथा अनुभागों में बांटा जाना चाहिए। ये भाग निम्नलिखित प्रकार से किए जा सकते हैं, जैसे देखो, जैसे इसमें हेल्प बुक में कर रखे हैं पार्ट 1 का ABC, 2 का ABC AB, 3 का AB। अब मैं आपको एक बार अपनी पेज पे बता देती हूँ कैसे हैं। नोट मेकिंग एंड समरी। नोट मेकिंग में हम पॉइंट बना के लिखेंगे और समरी में हम शॉर्ट्स में लिखते हैं। देखा होगा ना, हम पूरे चैप्टर की समरी करते हैं, एक पैसेज या फिर एक पैराग्राफ के रूप में हम हमारी समरी लिखते हैं। ये हो गया हमारा नोट मेकिंग और समरी में डिफरेंस। अब नोट मेकिंग पॉइंट बना के लिखना होता है, समरी में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है। अब जैसे हम नोट मेकिंग में टाइटल बनाएंगे तो उसका मेन टाइटल लिख दिया पार्ट 1, जैसे उसकी हेडिंग बना दी बोर्न इन पार्ट्स। क्या क्या रहेगा इसका फॉर्मेट देखो एक बार। आई होप आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देखो, मेन टाइटल पहले हमने बनाना मेन टाइटल। उसके बाद दूसरा काम है हमारा हेडिंग्स की अगर सब हेडिंग्स है वो लिखनी है, और अगर सब हेडिंग्स की भी सब हेडिंग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, टाइटल लिख दिया, टाइटल के बाद है ए पार्ट। ए में हमने लिख दी हेडिंग। जैसे किसी का जीवन परिचय दे रखा तो उसमें हमने चाइल्डहुड बता दिया, और उसकी सब हेडिंग होगी बोर्न इन, मतलब कहाँ उसका जन्म हुआ। सब हेडिंग्स में ही आ गया पेरेंट्स। अब जैसे किसी का टाइटल दे रखा, जैसे राम का कोई टाइटल है, पहले हमने उसके चाइल्डहुड के बारे में बता दिया, बोर्न बता दिया, पेरेंट्स बता दिया। अब इसमें आ गया उसके सन, कितने सन्स थे 2 थे, तो इसकी भी हेडिंग्स आगे आ जाएगी। तो उसमें हम ऐसे कर सकते हैं, कौन थे, लव और कुश। ये हमारी देखो टाइटल, हेडिंग की सब हेडिंग्स, और सब हेडिंग्स में से भी जो बनेंगी सब हेडिंग्स। ठीक है, आगे क्या रहेगा हमारा 5th पॉइंट क्या है नोट मेकिंग में जो हमने ये ध्यान रखना है, यूज़ एब्रीविएशंस, यानी कि शॉर्ट्स फॉर्म का हम यूज़ कर सकते हैं जब हम हमारे नोट बनाएंगे तब। नोट मेकिंग आपका एक ये टॉपिक नहीं है, आपको इन फ्यूचर जब आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तब भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा नोट्स बनाने में। मतलब आप शॉर्ट्स में लिख पाओगे जल्दी। एग्जाम्पल एब्रीविएशन का कैसे यूज़ करोगे, जैसे NDA लिख दिया, इसकी फुल फॉर्म लिखने की बजाय हम सीधा NDA कर दें, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। जैसे कोई स्कूल का नाम है, कुछ भी, आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ASSS AMSSS, ठीक है। गवर्नमेंट की स्पेलिंग कंप्लीट ना लिख के GOVT करके पीछे डॉट हो गया। एजुकेशन का EDU करके पीछे डॉट हो गया। VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ऑनरेबल स्टूडेंट, ये होगी हमारी एब्रीविएशंस। सिंबल्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेस देन का ऐसे, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, ओके।
एक एग्जाम्पल करेंगे अब हम ही। देखो अब हम इसके नोट्स कैसे बनाएंगे। पैसेज है हमारा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडियम यूज्ड इन एजुकेशन टुडे इज द प्रिंटेड वर्ड। पहले हमने ना पूरे पैराग्राफ को अच्छे से समझना है कि इसमें बोला क्या गया है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडियम यूज्ड इन एजुकेशन टुडे इज द प्रिंटेड वर्ड। आज के टाइम में जो एजुकेशन के टाइम में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मीडियम क्या बनाया गया, प्रिंटेड वर्ड। नॉलेज इज preserved इन बुक्स एंड द फर्स्ट स्टेप इन एजुकेशन इज लर्निंग टू रीड। फर्स्ट स्टेप क्या बता दिया, एजुकेशन का क्या बताया है, लर्निंग टू रीड, सीखने से पढ़ना। बट ए ब्लाइंड मैन बट जो अंधा है, कैन नॉट रीड ए बुक, बुक्स को रीड नहीं कर सकता। इज ही देन टू बी डिनाइड अपॉर्चुनिटीज टू एजुकेट हिमसेल्फ? नो, नॉट necessarily so. The blind can get themselves educated not only in the sense of being able to read and write, but also in the sense of training themselves for a profession. Teachers of the blind have devised method by which the blind can read books without the aid of the eyes. The most famous of these methods is undoubtedly braille. ब्रेल एक लिपि होती है। Braille, named after its inventors, is a system of the representation of printed symbols by raised dots on a flat surface. 6 dots in a various combinations are used to represent letters, numbers, punctuations, marks, and some common words. The blind person reads the book by passing his finger over the dots. Thousands of blind people all over the world have used Braille to educate themselves. Braille, however, has a disadvantage. A book in Braille is not so compact or handy as the book you are now holding. A small book in a Braille may be several feet high. This size makes it difficult for people to use Braille as easily as printed books. The physical efforts and the cost publishing books in Braille are two other limitations. In a survey of the blind, it was found that less than 15% of the users of Braille had sufficient command of the alphabets to make reading useful or entertaining. पैसेज पढ़ के ही समझ आ गया होगा कि क्या बताया गया। एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात बताई गई है, ब्रेल लिपि के बारे में बताया गया। अब हमने इसके नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट्स में हम नोट्स कैसे बनाएंगे। अब पैसेज आपने पढ़ लिया, अब नोट्स देखो कैसे बनाएंगे। पैसेज हमने पढ़ लिया, नोट्स कैसे बनाएंगे। मीडियम ऑफ एजुकेशन टुडे, पहले हमने क्या बता दिया, मीडियम ऑफ एजुकेशन। आज के टाइम में एजुकेशन के क्या क्या मीडियम हैं। देखो, मीडियम ऑफ एजुकेशन टुडे, द प्रिंटेड वर्ड्स फॉर दोज हु कैन सी। प्रिंटेड वर्ड्स किसके लिए, जो देख सकते हैं। हेडिंग, उसकी सब हेडिंग बना दी, जो देख सकते हैं उनके लिए। दूसरा, ब्रेल फॉर द ब्लाइंड। समझ आ गया। देखो, एक पूरे पैराग्राफ को सिर्फ इसी में डिफाइन कर दिया। अब दूसरी हेडिंग बना दी ब्रेल से ही। ब्रेल से दूसरी हेडिंग बन गई, ए रीडिंग एंड राइटिंग सिस्टम फॉर द ब्लाइंड। ब्रेल क्या है, यानी कि एक्सप्लेनेशन दे दी। यहाँ पे ब्रेल समझ नहीं आएगा ना क्या है। ब्रेल एक ऐसी लिपि है जो कि अंधे जो लोग होते हैं ना, उन अंधे लोगों को ब्रेल लिपि बनाई गई है, उन अंधे लोगों के लिए, ताकि वो भी पढ़ सकें। ए रीडिंग एंड द राइटिंग सिस्टम फॉर द ब्लाइंड, अंधे लोगों के लिए। ए 6 डॉट सिस्टम, 6 डॉट सिस्टम है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स स्टैंड फॉर डिफरेंट लेटर्स एंड डिजिट। ब्रेल लिपि को डिफाइन कर दिया 3 पॉइंट में। दूसरी हेडिंग और इसकी सब हेडिंग्स। थर्ड पॉइंट, एडवांटेजेस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बन गया, इनेबल्स द ब्लाइंड टू बी ट्रेंड फॉर ए प्रोफेशन। थाउजेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एजुकेटेड थ्रू इट। एडवांटेजेस बता दी, किसकी बताई, ब्रेल लिपि की। इनेबल द ब्लाइंड टू द ट्रेंड फॉर ए प्रोफेशन, इसके द्वारा किसको प्रोफेशन दिलाया गया, ब्लाइंड लोगों को योग्य बनाया गया। थाउजेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एजुकेटेड थ्रू इट, यानी कि इस दुनिया में हज़ारों लोग इस लिपि के थ्रू पढ़ सके, एजुकेटेड हो सके।
अब इसकी डिसएडवांटेजेस देखो। डिसएडवांटेजेस, नोट कॉम्पैक्ट और हैंडली, कॉस्ट ऑफ बुक्स इन ब्रेल एवरी हाई। डिसएडवांटेजेस क्या, नोट कॉम्पैक्ट और हैंडली, मतलब ये ऐसे कॉम्पैक्ट नहीं है कि हम इसको कैरी कर सकें। कॉस्ट ऑफ बुक्स इन ब्रेल वेरी हाई, ब्रेल बुक्स की जो कॉस्ट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ओनली 15% ऑफ यूजर्स फाइंड इट यूजफुल और इंटरटेनिंग, केवल 15% यूजर्स इसका प्रयोग कर सके हैं। ये डिसएडवांटेजेस बता दी, ये सब पैराग्राफ से उठाई गई हैं। अगर नहीं यकीन, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। देखो ये बात आई थी ना, थाउजेंड्स ऑफ ब्लाइंड्स ऑल ओवर वर्ल्ड, ये बात सारी इसी बुक्स में से हमने 15%, ये सब इसके अंदर दे रखा, ब्रेल लिपि क्या है सब कुछ, जिसमें से हमने नोट्स बनाए हैं। आप दोबारा से इस पैसेज को देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो ताकि आपको समझ आए। नोट मेकिंग और पैसेज के हम 4 से 5 वीडियो प्रैक्टिस की बनाएंगे ताकि आपको आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप अच्छे से पेपर में इसको अटेम्प्ट कर पाओ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।